बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी, नहायत इबादत गुजार थी। उस बेचारी का जवानी में खामद चल बसा। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे दूसरा खामद तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोच कर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन जब वो बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब उस बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी हो जाती है। चुनाचे वो बच्चा बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता। वो उसको हज़रत हसन बसरी के पास लेकर आती। हज़रत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन इस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं था। हज़रत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मोर लग गई है। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गई। मामला यहाँ तक आन पहुँचा कि उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। अब उसको आखिरत का सफ़र सामने नज़र आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जब माँ ने उसे समझाया तो उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा कि माँ अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएँ। उसकी माँ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हज़रत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो पूछा कि कौन है। अर्ज़ किया, हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलें। हज़रत ने सोचा ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त ज़ाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी, तो अब क्या करेगी। कहने लगे, मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूँ, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हज़रत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी पढ़ाएं। हज़रत ने कहा, मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, उसने तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा थी, चुप कर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ। माँ ने कहा, एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हज़रत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या। उसने कहा कि मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों। उसने कहा कि इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका अंजाम ये हुआ करता है। और फिर कहा कि माँ मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा, वो क्यों। उसने कहा कि माँ मुझे उसी सैन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ़ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिज़ी से ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी, उसकी रूह कब्ज़ हो गई। अभी रूह निकली ही थी, माँ आंखें बंद कर रही थी तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। उसकी माँ ने पूछा कि कौन है। जवाब आया कि हसन बसरी हूँ। उसने कहा कि हज़रत आप कैसे। आपने फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है, तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी खड़ा है। सुभान अल्लाह। इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।